सोशल मीडिया में जो आप लिख रहे हैं या लेटर पैड छपा रहे हैं, अपने आप को जिला अध्यक्ष, युवा सचिव बन रहे हैं, बिना अख्तरुल ईमान साहब के अनुमोदन के, बिना प्रदेश के कार्यालय के अनुमोदन के आप बन रहे हैं। अगर किसी लालच में या कोई आपको गलत बना दे रहा है तो सरासर गलत है। याद रखिए, कानून बहुत लंबा होता है, हम एफआईआर करने में देर नहीं करेंगे। ये एमआईएम है, एमआईएम में हम गलत होने नहीं देंगे। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, जब तक अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब का अनुमोदन नहीं होगा, कोई भी जिला अध्यक्ष अपने मन से किसी भी प्रकोष्ठ का वो नहीं बनाएगा। ये प्रदेश कार्यकारिणी में फैसला हो चुका था, उसको आके यहाँ पर अख्तर साहब को चिट्ठी देना है, यहाँ से अख्तर साहब अप्रूव करेंगे तभी होगा। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में लगभग 65 लाख लोग का वोटर लिस्ट में एसआईआर में नाम नहीं आया है। एसआईआर के मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तरुल ईमान साहब के साथ हम इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ मिले भी थे। उनको सीमांचल, कोसी और बिहार के हालात बताए थे कि इतना जल्दी एसआईआर मुमकिन नहीं है। बिहार में एक बड़ी तादाद में सीमांचल में लोग पलायन किए हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, बाढ़ की समस्या है, बारिश है, सीमांचल में दिक्कत आएगी। लेकिन तब भी आपने देखा कि खुद अख्तरुल ईमान साहब की विधानसभा में लगभग 47,000 वोट कटे, गोपालगंज में बड़ी तादाद में कटे, किशनगंज में लाख सवा लाख से ऊपर कटे, कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, पूरे बिहार में कटे। मैं तमाम एमआईएम के जिम्मेदारों से यही मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि लोगों के बीच जाए, आपके जो कार्यालय है उस पर आप स्पेशल एक बोर्ड लगा दें, एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जन चेतना करें कि जो भी एसआईआर में जो लोग का नाम छूट गया है, जो लोग वोटर हैं उनका नाम छूट गया, उनको मदद करें। अगर किन्हीं का नाम छूट गया है, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो हमसे भी आप संपर्क करें, अख्तरुल ईमान साहब से संपर्क करें। सभी जिला अध्यक्षों बिहार के, चाहे वो मोतिहारी हो, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो, चाहे वो नालंदा हो, सभी से यही गुजारिश है कि ये चीज़ करें और एसआईआर को बहुत सीरियस लें, क्योंकि आपका वोट रहेगा तभी आप एमआईएम को जिताइएगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताइएगा या किसी को हराइएगा। वोट की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा एक अहम मुद्दा आप लोगों के बीच है कि हम देख रहे हैं कि अपने मन से बहुत लोग कोई जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला संयोजक बन रहे हैं और जो भी युवा में या मेन बॉडी में जो भी बनेगा तो बिना अख्तरुल ईमान साहब के आदेश के, अनुमोदन के, बिना इंजीनियर आफ्ताब सर के अनुमोदन के और युवा टीम में बिना मेरे अनुमोदन के और अख्तरुल ईमान साहब के उसमें सहमति के, आफ्ताब साहब के सहमति में नहीं बनेगा। देखा जा रहा है सोशल मीडिया में कोई जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला सचिव बन रहा है, बिना यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रभारी जो भी है, यहाँ पर पहले आप अख्तरुल ईमान साहब के नाम से एक लेटर भेजिएगा और वो लेटर अख्तरुल ईमान साहब देखेंगे, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आप जिला अध्यक्ष बनिएगा। सोशल मीडिया में जो आप लिख रहे हैं या लेटर पैड छपा रहे हैं, अपने आप को जिला अध्यक्ष, युवा सचिव बन रहे हैं, बिना अख्तरुल ईमान साहब के अनुमोदन के, बिना प्रदेश के कार्यालय के अनुमोदन के आप बन रहे हैं। अगर किसी लालच में या कोई आपको गलत बना दे रहा है तो सरासर गलत है। याद रखिए, कानून बहुत लंबा होता है, हम एफआईआर करने में देर नहीं करेंगे। ये एमआईएम है, एमआईएम में हम गलत होने नहीं देंगे। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, जब तक अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब का अनुमोदन नहीं होगा, कोई भी जिला अध्यक्ष अपने मन से किसी भी प्रकोष्ठ का वो नहीं बनाएगा। ये प्रदेश कार्यकारिणी में फैसला हो चुका था, उसको आके यहाँ पर अख्तर साहब को चिट्ठी देना है, यहाँ से अख्तर साहब अप्रूव करेंगे तभी होगा। जैसे नवादा की टीम ने बहुत अच्छे से कल ला के दिया और दूसरे जिले के लोगों ने दिया है। बार बार समझाने पर भी अगर नहीं सुधरिएगा तो आप किसी लालच में, किसी जोश में, किसी जज्बे में एमआईएम का नाम बदनाम कीजिएगा तो एमआईएम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आपसे यही मुद्दबाना अपील है, गुजारिश है कि आप एमआईएम के चाहने वाले, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप गलत कीजिएगा वो हम होने नहीं देंगे। इलेक्शन का वक्त है, बहुत लोग आएगा जाएगा, एमआईएम सबके लिए तैयार रहती है, लेकिन हम गलत होने नहीं देंगे। कोई भी जिला अध्यक्ष, आपसे बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ, ये इलेक्शन का वक्त है, बिना प्रदेश कार्यालय के अनुमोदन के आप किसी भी आदमी को पदाधिकारी नहीं बनाइएगा। इलेक्शन वक्त ये बवाल होता है, कोई आदमी पद छोड़ता है जिसको ना प्रदेश कार्यालय जानता है ना जिला की टीम जानती है, आप छुप के उसको बना देते हैं, उसके बाद वो बवाल होता है, निगेटिव उससे जाता है। तो मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को जाइए, जितना फेसबुक, सोशल मीडिया में आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसको पॉजिटिव कीजिए, जाके लोग के बीच जाइए और एसआईआर के मुद्दे में लोगों की मदद कीजिए। और गलत बिना किसी प्रदेश अध्यक्ष के अनुमोदन के, अख्तरुल ईमान साहब के अनुमोदन के, इंजीनियर आफ्ताब साहब के अनुमोदन के, युवा टीम जो भी है हम लोग के आंख में संज्ञान दे, उसके बाद आप बनिए, हम आपका स्वागत करते हैं, आप दिल खोल के बनिए, हर तरीके से आपको मदद करेंगे। लेकिन एमआईएम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रह सकता है जो फ्रॉड हो,
जो गलत पद का दुरुपयोग करे, ये MIM का उसूल है। और ये प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने साफ साफ कह दिया है, जाइए अपने अपने इलाके में मेंबरशिप कीजिए, टीम बनाइए, चुनाव आ रहा है, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन SIR के मुद्दे पर एक्टिव रहिए और लोगों की मदद कीजिए, यही आपसे गुजारिश है।